हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट आई है 14 फरवरी को। जानेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा बुढ़ापा पेंशन संबंधित हर जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। ऑटो मोड में बुढ़ापा पेंशन। जी हाँ, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा हमेशा से ही चुनावी मुद्दा रहा है। जितनी भी हरियाणा में सरकार बनी है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो राजनीतिक दल सरकार में बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी होती ही रही है। इस बारे में विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने भी वादा किया था 5100 रुपये पेंशन को लेकर। जेजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की तो नहीं बनी, मगर भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार में साझेदारी कर ली। बुजुर्गों को उम्मीद है कि जेजेपी का वादा पूरा होगा और पेंशन 5000 रुपये 5100 रुपये होगी इस कार्यकाल में। मगर गलियारों में बुढ़ापा पेंशन की 1 महीने की देरी होने से विपक्षी दलों के नेताओं ने जिस तरह से सरकार को घेरने का प्रयास किया, उसकी खूब चर्चाएं हो रही है। हालांकि सरकार ने विपक्षी दलों के नेताओं के बयान के बाद स्पष्टीकरण जारी किया और 28 लाख से ज़्यादा लोगों को सामाजिक पेंशन दी जा रही है। ये भी बताया कि उन्होंने कहा कि उनके काल में 15-16 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने कहा कि उनके कार्यकाल में 28 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती है। चर्चाएं और विरोध के कारण हरियाणा सरकार ने जो जनवरी महीने की पेंशन है वो 20 दिन पहले ही डाल दी इस बार, और ऐसा पहली बार हुआ है। जी हां, बुजुर्गों की पेंशन कटने और नई लगने की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया था कि परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ने के कारण तकनीकी कारणों से दिसंबर महीने की पेंशन जरूर लेट हुई थी और उसे भी 7 फरवरी को जारी कर दिया था, जबकि जनवरी की पेंशन 8 फरवरी को जारी कर दी थी। बहुत सारे लोगों के अभी यानी जब ये वीडियो बन रही है आज 14 फरवरी को, आज भी बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन अपडेट हो रही है उनके अकाउंट में। जिसकी नहीं आई है जल्दी ही अपडेट हो जाएगी। दिसंबर की तो सभी के अकाउंट में अपडेट हो चुकी है, जनवरी की रहती थी वो भी लगभग सभी के अकाउंट में अपडेट हो चुकी है। जो भी बचे हैं उनके अकाउंट में भी जल्दी ही अपडेट हो जाएगी। और अब ऑटो मोड में आ गई है बुढ़ापा पेंशन, यानी जिसकी उम्र 60 साल या ज़्यादा है और पति पत्नी की आय 2 लाख रुपए सालाने से कम है तो उसकी बुढ़ापा पेंशन अपने आप लग जाएगी। और 2 लाख रुपए सालाना की पेंशन को लेकर यानी आय को लेकर भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बयान जारी किया था कि इस शर्त में भी बदलाव किया जाएगा। कोशिश करेंगे इस शर्त को बदलने की भी। इसके बारे में आगे जानेंगे क्या होता है, सरकार की तरफ से क्या शर्त को बदला जाएगा या नहीं, ये आगे देखना होगा। कोई पत्नी की आय 2 लाख रुपए सालाना से कम है तो उसकी बुढ़ापा पेंशन अपने आप लग जाएगी। इसके लिए कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के लिए 2 लाख रुपए आय की सीमा कांग्रेस सरकार ने तय की थी। इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। जी हां, गलियारों में यह भी चर्चा है कि परिवार पहचान पत्र से बुढ़ापा पेंशन को जोड़ने के बाद 4 लाख से भी ज्यादा आय वालों की पेंशन तो बंद हो चुकी है, मगर 2 से 4 लाख रुपए आय वालों की पेंशन कटने के कगार पर है। यानी पिछले दिनों न्यूज आई थी कि हरियाणा में 3.5 लाख या 4 लाख जिसकी आय है उसकी पेंशन बंद हो चुकी है। वो लगभग 21,000 से लेकर 30,000 का आंकड़ा था जिनकी पेंशन बंद हुई थी। फिलहाल जिनकी आय 2 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए के बीच है, 4 लाख रुपए के बीच है, अभी उनकी पेंशन बंद नहीं हुई है। तो यदि शर्त नहीं बदली सरकार ने तो इनकी भी पेंशन बंद होगी। इस पर कांग्रेस ने कहा कि उस समय 2 लाख रुपए सालाना आय की सीमा 8 साल पहले तय की गई थी,
जिसमें हर कैटेगरी में वेतन भी उसी अनुपात में था। उसके बाद कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ चुका है। हर क्षेत्र में वेतन बढ़ोतरी हुई है। तो बुढ़ापा पेंशन के लिए जो आय तय की गई थी उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। तो कांग्रेस ने ये कहा है, अब सरकार क्या करेगी ये आगे देखना होगा। जानकारी आगे भी अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ईडब्ल्यूएस के लिए केंद्र सरकार ने 8 लाख रुपए और हरियाणा सरकार ने 6 लाख रुपए सालाना आय सीमा तय कर रखी है। हालांकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया था कि कांग्रेस के समय तय आय सीमा 2 लाख रुपए को बढ़ाया जाएगा, यानी या इसको बढ़ाया जाएगा या इस शर्त को खत्म भी किया जा सकता है। तो ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है। आगे भी आप अपडेट लेना चाहते हैं हरियाणा की हर अपडेट सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।